अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर तारक सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे डस्ट एलर्जी की कि डस्ट एलर्जी क्यों होती है और इसकी होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन है और इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों होती है और ये किन लोगों को होती है और इसका होम्योपैथिक में इलाज। तो डस्ट एलर्जी का एलोपैथिक में तो डॉक्टर आपको एक गोली रेकमेंड कर देते हैं कि आप ये खाते रहें और बस इसको खाते ही रहें। तो एलोपैथिक में सिर्फ ये इसका यही इलाज है। तो होम्योपैथिक में इसकी प्रॉपर मुकम्मल मेडिसिन है। अगर आप कुछ अर्सा दवाई खाएंगे तो इसका जड़ से खात्मा हो जाएगा। तो डस्ट एलर्जी के मतलब पहले बात कर लेते हैं। डस्ट एलर्जी क्यों होती है? ये हमारी आबोहवा में जो आलूदगी है, इनके मिट्टी के बारीक ज़र्रात हैं जो हमारे सांस लेने के दौरान हमारी सांस वाली नाली के अंदर चले जाते हैं। तो ये भी एक वजह है डस्ट एलर्जी की। और जैसे ये फूलों के ऊपर पोलन होते हैं जो मौसम बहार में निकलते हैं, ये भी हवा में मिक्स हो जाते हैं। इससे भी कई लोगों को एलर्जी हो जाती है नाक में। और इसकी वजह जैसे गाड़ियों का धुआं, वो भी फ़िज़ा में होता है और जो हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन वो हमारी सांस वाली नाली में और नाक में इन्फेक्शन करता है। तो बाज़ लोगों को तो बहुत शदीद किस्म की इन्फेक्शन हो जाती है जिससे उनका सांस तक ख़राब हो जाता है और ऐसे महसूस होता है जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और बाज़ लोगों के नाक की झिल्लियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं। ये हर किसी में मसला तो नहीं होता, लेकिन जिन पेशेंट में ये मसला होता है वो बहुत शदीद किस्म का होता है। जैसे उनके नाक को अगर ऐसे छू लिया जाए तो उनको बहुत सारी छींकें एक साथ आने शुरू हो जाती हैं, जैसे 10-10 12-12 छींकें एक साथ में आएंगी। तो ये भी उनमें मसला होता है। और बाज़ लोगों में ये कंडीशन नहीं होती। बाज़ लोगों में सिर्फ एक एक आधे दिन का वफ़े के साथ, या बाज़ लोगों में 10-10 दिन भी निकल जाते हैं तो ये रुक भी जाता है प्रॉब्लम। और बाज़ लोगों में ये लगातार जारी रहता है। मौसम की तब्दीली से भी बाज़ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। जैसे सर्दियों का शुरू हो जाना, तो नाक की झिल्लियाँ बाज़ लोगों को मैंने बताया कि सेंसिटिव होती हैं। तो वो सुबह सुबह जब उठते हैं, बिस्तर से निकलते हैं, तो उनको मुंह हाथ धोने के दौरान ठंडा पानी अगर मुंह को लगेगा तो नाक में इन्फेक्शन होगी, उससे भी बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी। और बाज़ लोगों को जो जब गंदम की कटाई होती है उस दौरान भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बनती है, उनका सांस का मसला बनता है, तो उनको नाक में एलर्जी हो जाती है। तो इसकी अलामात में से यही अलामत हैं कि ज़्यादा छींकों का आना और सांस का ख़राब होना और गले में नाक में इन्फेक्शन होना, सांस वाली नाली में इन्फेक्शन होना, सांस का घुटना और ज़्यादा तंगी के साथ सांस का आना। और बाज़ लोगों को तो फिर मुस्तकिल तौर पर निबुलाइज करना पड़ता है। और इसमें आँखों से पानी का बहना, नाक से पानी का बहना, तो ये जो पानी आता है ये जलन वाला पानी होता है। जैसे ही आँखों से निकलेगा आपको जलन महसूस होगी, यहाँ पर जैसे ही नाक से निकलेगा जलन महसूस होगी। और साथ में कलर भी आपका चेंज हो जाएगा, जैसे सुर्ख कलर हो रहा है, जल्द का कलर सुर्ख हो रहा है। तो ये इसकी अलामत में से है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के मतलब कौन कौन सी मेडिसिन होम्योपैथिक में जो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो वैसे तो होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं डस्ट एलर्जी की, लेकिन ये कॉमन मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। कुछ मेडिसिन के मतलब मैं बताऊंगा। सबसे पहली मेडिसिन हमारी आर्सेनिक एल्बम 200। ये आर्सेनिक का मरीज जो होता है ना वो बहुत सफाई पसंद होता है। जैसे साफ़ सुथरे उसने कपड़े पहनने और साफ़ सुथरा रहना। और क्योंकि ये एलर्जी है उस हमारे माइंड के अंदर होती है, खासकर आर्सेनिक के मरीज़ के माइंड के अंदर होती है एलर्जी। वो उसकी तबीयत ऐसी होती है, उसका घर भी साफ़ सुथरा होगा और उसका माइंड ये होगा कि जो चीज़ जहाँ पड़ी होनी चाहिए वही वही पड़ी होनी चाहिए। तो अगर वो चीज़ वहाँ से हिली जुली या कोई डिस्टर्बेंस आई तो वो उसको जहनी तौर पर टेंशन होगी। तो ये अलामत आर्सेनिक के मरीज़ की होती हैं। तो ये आप दवाई लेने का तरीका ये है कि ये 2 कतरे आपने सुबह खाली पेट लेने हैं। सुबह सुबह अपने ज़ुबान पे डाल लेना है 2 कतरे, और दूसरे दिन भी इसी तरह 2 कतरे सीधे ज़ुबान पे डालने हैं सुबह, यानी नाश्ता करने से पहले। तो ये मेडिसिन आपने 1 माह के बाद दोबारा इस्तेमाल करनी है।
तो अलामात में आपको थोड़े दिनों के अंदर अंदर फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इस मेडिसिन को आप जारी रखें। और दूसरी मेडिसिन हमारी है नेट्रम म्योर। ये भी आपने 200 CH पोटेंसी में लेनी है। तो इसका मरीज़ भी आर्सेनिक एल्बम की तरह सफाई पसंद होता है, साफ़ सुथरा रहना, घर भी उसका साफ़ सुथरा। तो सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये मरीज़ नमक का ज़्यादा शौकीन होता है, इसमें ज़रा सा ये फ़र्क है। तो अलामात इसकी भी बिल्कुल आर्सेनिक की तरह ही है। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीका भी वही है कि 2 ड्रॉप आपने सुबह सुबह खाली पेट लेने हैं सीधे ज़ुबान पे, और दूसरे दिन फिर इसी तरह 2 ड्रॉप ज़ुबान पे ले लेने, और फिर 1 माह के बाद आपने दवाई रिपीट करनी है। तो ये तकरीबन कुछ अर्सा आपको जारी रखनी पड़ेगी और आस्ता आस्ता से आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जो हमारी तीसरी बेस्ट मेडिसिन है वो है एलियम सीपा। ये आपने 30 CH पोटेंसी में लेनी है। तो इसके मरीज़ की मैं कुछ अलामत आपको बता देता हूँ। ये ऊपर वाली 2 मेडिसिन से इसके मरीज़ की अलामत बिल्कुल अलहदा हैं। ये जैसे हम प्याज काटें तो हमारे आँखों से पानी का बहना, नाक से पानी का बहना, जो पानी जलन वाला होगा, तो ये मेडिसिन सही मायने में प्याज के अर्क से ही बनती है। तो इसकी अलामत सेम वही होती हैं प्याज काटने के दौरान जो हमारे चेहरे पर नमूदार होती हैं, नाक से पानी, आँखों से पानी, और इसमें भी छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ये इसका ये सबसे बड़ी निशानी है कि पानी जो होगा वो जलन वाला होगा, जैसे तेज़ाबी है। तो ये आपने 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को लेने हैं, सीधा ज़ुबान पे डाल लें। तो ये मेडिसिन अगर तो शदीद है मसला आपका, तो फिर आपने 1-1 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मसला नॉर्मल रेंज में है तो ये आप सुबह दोपहर शाम लें, और 15 से 20 दिन तो आपने लाजमी लेनी है। तो उसके बाद आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट लाजमी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें।